सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी हमारे प्रसिद्ध कथाखंड सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत कथा क्रमांक 14 में प्रस्तुत कथा का नाम है बुद्धिमान गुरु। आज की हमारी कथा का नाम है बुद्धिमान गुरु अर्थात विद्वान गुरु। वेत्रवती नदी तीरे एकः परिव्राजकः निवसति स्म। वेत्रवती अर्थात वेतवा नदी के किनारे एक सन्यासी रहता था। सः नदी तीरे एकम गुरुकुलम संचालयति स्म। वह सन्यासी जो था वो नदी के किनारे एक गुरुकुल का संचालन भी करता था। तत्र समीपस्थ ग्रामाणां बालकाः विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। वहाँ अर्थात उसके गुरुकुल में आसपास के गाँव के बच्चे पढ़ाई करते थे। तत् बुंदेलखंड क्षेत्रमासीत, वो जो क्षेत्र था जहाँ पर उसका गुरुकुल था वो बुंदेलखंड क्षेत्र था। ये जनाः तत्र निवसन्ति स्म तेषां मातृभाषा बुंदेली आसीत। जो लोग वहाँ पर निवास करते थे उनकी मातृभाषा बुंदेली थी। किंतु सः परिव्राजकः स्वगुरुकुले संस्कृतं पाठयति स्म। किंतु वह जो सन्यासी था वो अपने गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाता था। ग्रामीण जनानां मनसि एका शंका उत्पन्ना जाता। गांव के लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। यत अस्मिन् गुरुकुले यह गुरु बालकान् पाठयति सः संस्कृतज्ञ किंतु सः बुंदेलीं न जानाति। गांव के लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि इस गुरुकुल में जो गुरु बच्चों को पढ़ाता है वो संस्कृत तो जानता है किंतु वो बुंदेली नहीं जानता। ते अचिंत्यन अस्याः शंकायाः समाधानं करणीयम्। उन्होंने सोचा कि हमें इस शंका का समाधान करना चाहिए। ते सर्वे ग्रामीण जनाः संगठिताः भूत्वा एकां प्रहेलिकां प्रष्टुं तस्य गुरोः समीपम् अगच्छन्। वे सभी ग्रामीण संगठित होकर एक पहेली पूछने के लिए उस गुरु के समीप पहुँचे। ते तं गुरुम् अवदन् यत् अस्माकम् एकस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं ददातु भवान्। वे उस गुरु से बोले कि आप हमारी एक पहेली का उत्तर दो। अद्य वेत्रवती तीरे प्रातः काले वयं त्रिजनान् अपश्यन्। आज वेतवा नदी के किनारे सुबह हमने 3 लोगों को देखा। तेषु एकः छात्रः एका महिला एकः युवकः च आसन्। उनमें एक विद्यार्थी था, एक महिला थी और एक युवक था। ते त्रयः एव दुखिताः आसन्। वे तीनों ही दुखी थे। तेषां दुःखस्य कारणं वयम् अपृच्छन्। उनके दुख का कारण हमने पूछा। तर्हि ते त्रयः एकमेव शब्दम् अवदन्। तो वे तीनों लोग एक ही शब्द बोले। सः शब्दः अस्ति हार इति। वह शब्द है हार। यद्यपि तेषां त्रयाणां समस्या भिन्ना भिन्ना अस्ति। यद्यपि तीनों की समस्या अलग अलग है तथापि तेषां उत्तरं कथम एकम अस्ति हार इति। फिर भी उनका तीनों का उत्तर एक ही कैसे है जो कि हार है। अर्थात जब उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों हो तो वो तीनों लोगों ने कहा कि उनके दुख का कारण है हार। इतना उनने कहा। गुरुः अवदत् तेषां त्रयाणां दुःखस्य कारणम् एकमेव अस्ति हार इति। गुरु ने कहा कि उन तीनों के दुखों का कारण एक ही है और वह है हार। तत्र तेषां त्रयाणां कृते हार इति शब्दस्य अभिप्रायः भिन्नः भिन्नः अस्ति। वहाँ पर उन तीनों के लिए हार शब्द का अभिप्राय अलग अलग है। छात्रः विद्यालये आयोजितायां कस्याञ्चित् प्रतियोगितायां पराजितः जातः। जो विद्यार्थी है वो विद्यालय में आयोजित किसी प्रतियोगिता में, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में हार गया है, पराजित हो गया है। हिंदी भाषायां हार शब्दस्य अर्थः भवति पराजयः इति। हिंदी भाषा में
हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। अतः छात्रस्य दुःखस्य कारणमस्ति हार अर्थात पराजयः। इसलिए छात्र के दुख का कारण क्या है? हार। हार अर्थात उसके लिए पराजय। महिला कंठाभूषणम इच्छति किंतु तस्याः पार्श्वे तत्क्रेतुम धनम नास्ति। और जो महिला है वो गले का आभूषण चाहती है किंतु उसके पास उसको खरीदने के लिए धन नहीं है। संस्कृत भाषायाम हार शब्दस्य अर्थः भवति कंठाभूषणम। संस्कृत भाषा में हार शब्द का अर्थ होता है गले का आभूषण। अतः महिलायाः दुःखस्य कारणमस्ति हार अर्थात कंठाभूषणम। इसलिए महिला के दुख का कारण क्या है? हार, यानी कि उसके गले का जो आभूषण वो खरीद नहीं पा रही है। युवकः कृषि कार्यार्थम कृषि भूमि में इच्छति किंतु तस्य पार्श्वे अपि तत्क्रेतुम धनम नास्ति। जो युवक है वो खेती करने के लिए ज़मीन खेत खरीदना चाहता है किंतु उसके पास भी धन नहीं है। अतः तस्य दुःखस्य कारणम अपि अस्ति हार अर्थात क्षेत्रम। इसलिए उसके दुख का कारण भी हार यानी कि खेत है। बुंदेली भाषायाम हार शब्दस्य अर्थः भवति क्षेत्रम। क्योंकि बुंदेली भाषा में हार शब्द का अर्थ होता है खेत। जो खेत होता है उसको बुंदेली भाषा में हार बोलते हैं। अतः तेषां त्रयाणां कृते हार शब्दस्य अर्थः भिन्ना भिन्नः अस्ति। इसलिए उन तीनों के लिए हार शब्द का अर्थ अलग अलग है। क्योंकि जो छात्र है वो प्रतियोगी परीक्षा में पराजित हो गया है, अर्थात कोई प्रतियोगिता हो रही थी, भाग दौड़ खेलकूद आदि विद्यालय में जो होता है उसमें पराजित हो गया वो, तो वो हार गया इसलिए दुखी है। और जो महिला है वो सोने का आभूषण या कोई गले का आभूषण चाहती थी, वो खरीद नहीं पा रही, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो उसको जो उसका गले का आभूषण होता है उसको हार बोल रही है। वो हिंदी में उसको हार बोलते हैं, इसलिए वो दुखी है क्योंकि वो हार नहीं खरीद पा रही है। और जो पुरुष है वो खेती करने के लिए खेत खरीदना चाहता है पर उसके पास पैसा नहीं है, वो खेत नहीं खरीद पा रहा है और खेत को बुंदेली भाषा में हार बोलते हैं। इसलिए उन तीनों के ही दुखों का कारण हार है और तीनों ने जो उत्तर हार दिया है वो सही है। किंतु उन तीनों की भाषा अलग अलग है, एक हिंदी वाला है, एक संस्कृत वाला है और एक बुंदेली भाषा वाला है। एवंच गुरोः उत्तरं श्रुत्वा सर्वे ग्रामीण जनाः मुदिताः जाताः। इस प्रकार से गुरु का उत्तर सुनकर सभी ग्रामीण जन मुदित अर्थात प्रसन्न हो गए। ते सर्वे एक स्वरेण अवदन् अद्य अस्माकं विश्वासः जातः यत् भवान् न केवलं संस्कृतज्ञः अपितु हिंदी बुंदेली भाषायोपि ज्ञातः अस्ति। वे सभी एक स्वर में अर्थात एक साथ बोले, आज हमें विश्वास हो गया कि आप न केवल संस्कृत के ज्ञाता हैं अपितु आप हिंदी और बुंदेली भाषा के भी जानकार हैं। न केवलं भाषाणां ज्ञाता अस्ति अपितु भवान् यथार्थे बुद्धिमान गुरुः अस्ति। आप केवल भाषाओं के ही जानकार नहीं हैं अपितु आप एक बुद्धिमान गुरु भी हैं। अर्थात ग्रामीण जनों को जो उन पर संदेह था उनके ज्ञान पर और उनकी भाषाओं की जानकारी पर, वो संदेह समाप्त हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि उनके जो गुरु हैं वो वास्तव में ही बुद्धिमान हैं। प्रश्नः अस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम, अस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् मानव जीवने अस्माभिः कस्यचिदपि ज्ञानस्य बौद्धिक क्षमतायाः च उपरि अविचिन्त्य सहसा च संदेहः न करणीयः। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि मानव जीवन में हमें किसी के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता पर बिना सोचे समझे अकस्मात संदेह नहीं करना चाहिए। अब आरंभ होता है बुद्धि परीक्षणम, अर्थात आपकी बुद्धि का परीक्षण। आज हमने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के नीचे 4-4 विकल्प दिए हैं और प्रत्येक विकल्प में से एक विकल्प उस प्रश्न का उत्तर है। प्रथम प्रश्न है, अस्याम कथायाम गुरोः गुरुकुलम कस्याः नद्या तीरे आसीत। इस कथा में जो गुरुकुल था वो किस नदी के किनारे था। 4 विकल्प हैं, गंगा तीरे, वेत्रवती तीरे, नर्मदा तीरे, गोदावरी तीरे। दूसरा प्रश्न है, गुरुकुले किम पाठ्यते। इसमें गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था। पहला है हिंदी, दूसरा बुंदेली, तीसरा संस्कृतम, चौथा आंग्लम अर्थात अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न है, कथायाम त्रयाणाम दुःखस्य कारणम किम आसीत। कथा में तीनों के दुख का कारण क्या था।
पहला है रुग्णता अर्थात रोग, दूसरा है श्रापः अर्थात किसी ने उनको शाप दे दिया था इसलिए दुखी थे, और तीसरा है मूर्खता अर्थात वो मूर्ख थे इसलिए दुखी थे, और चौथा है हार। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।